Oh, hi, I didn't see you there. Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Vaibhav, and today I'm going to be showing you what I just got today. So, okay, so by the captions there, right there somewhere, you might have figured out what it is about. And of course, yes, I'm going to walk you through about what I'm going to show you today. Take 3. Oh, hi. My name is Vaibhav. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Oh, hi. My name is Vaibhav. Welcome to my YouTube channel. So, by the captions right here, you must have figured out कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ. So I got a new helmet today, and this was the previous helmet that I was using. Of course, I'm gonna still use it, but yeah, I'm gonna repaint this thing because इसका lamination बाहर निकलता था, so I scraped the whole thing off and ruined it by painting it myself. This is the baby I got. So I mind you that the Sena 30K I got it fixed, of course, and मैंने आपको अनबॉक्स वीडियो नहीं दिखाया बिकॉज मैंने ये शॉप से लिया है जो यहाँ पे मनी माजरा में है, हेलमेट शॉप पे करके है, एंड आई गॉट इट फ्रॉम देयर फॉर $7,450. इट इज़ अ स्टिल गुड डील बिकॉज ये एक शार्प 5 रेटेड हेलमेट है जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है, काफ़ी सेफ्टी के लिए और कंफर्ट के लिए एक अच्छी रेटिंग मानी गई है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डॉट एंड ECE सर्टिफाइड हेलमेट. So, international standard के हिसाब से this is a very good helmet. I must say for $7,450 of course. तो मैंने ये हेलमेट लेने से पहले 2 और हेलमेट देखे थे. एक था MT का Thunder 3 सीरीज़ का हेलमेट और एक था MT Atom हेलमेट. सो अब इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो MT Atom हेलमेट है उसको वो एक फ्लिप अप और या फिर मॉड्यूलर हेलमेट है जो आपको आसानी देगा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बस अपना फ्लिप अप करिए हेलमेट, पानी पीजिए, या फिर आपको बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं. और उसमें काफ़ी आसानी थी और उसमें एक डबल वाइज़र भी था. सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस प्राइमरी वाइज़र राइट हियर एंड देन देयर इज़ अ सन वाइज़र जो आपके सन ग्लासेस की तरह एक्ट करेगा, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर है. सो उस हेलमेट की प्राइस वॉज $9,000 एंड दी MT Thunder 3 हेलमेट की प्राइस थी ₹6,250. एंड मैं इन दोनों के बीच में लैंड अप हुआ ये देखे. इसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, एंड मैं भी आपको यही बताऊंगा कि क्या देखकर मैंने ये हेलमेट लिया. सो द फर्स्ट थिंग वाज द एरोडायनामिक्स ऑफ दिस शेल. सो दिस द शेप ऑफ दिस हेलमेट इज सच दैट ये आपकी आवाज़ जहाँ पे भी इस हेलमेट पे टकराएगी तो आपको इतनी आवाज़ नहीं क्रिएट करेगा. थंडर 3 के यहाँ पे सर पे जो आपका हेड वाला वेंट है वो जब खोलेंगे आप तो उसमें हवा घुस के वो आवाज़ करेगा और वो आवाज़ आपको पसंद नहीं आएगी और वो ईजीनेस पे थोड़ा सा जाएगा, उस एस्पेक्ट की तरफ चला जाएगा वो जब आप उस पर ट्रैवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए. एंड इसके जो ये ब्राउ वेंट्स हैं या फिर जो हेड वेंट्स हैं इसके 3 पोजिशन हैं. दिस इज़ लाइक फुली क्लोज्ड, हाफ ओपन एंड फुली ओपन. एंड देन दिस इज एग्जिट वेंट जिसमें यहाँ पे 4 होल्स दिए गए हैं जिसके अंदर एक मैश है ऑफकोर्स जिससे डर्ट वगैरह अंदर ना जाए, वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है. एंड देन देर इज दिस वेरी क्लिकी चिन वेंट जो आपके वाइजर को फॉग नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है थोड़ा बहुत. सो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग वॉज अबाउट the chin strap on this one. The MT Thunder 3 had this the mesh kind of a thing. पूरा ये mesh का ही था, which would allow a lot of air to come in your mouthpiece if you have a Sena or something or you're recording a video. वो काफ़ी distortion create करेगा, आपके videos को बिगाड़ देगा वो उसकी जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो इस एस्पेक्ट में भी ये काफ़ी अच्छा. और इसका जो चिन वेंट है ये काफ़ी लंबा और ये यहाँ तक आपके कवर हो जाता है तो जिससे हवा आपके हेलमेट में नहीं घुसेगी. और एटम का काफ़ी छोटा था तो उसमें हवा घुसेगी बट वो कंफर्टेबल भी बहुत था क्योंकि उसके ये जो ये वाला जो नेक स्ट्रैप है इसमें एक्स्ट्रा लेयर्स दी हुई हैं जो आपके इस एरिया को, जो आपका ओपन एरिया उसको टोटली कवर कर देगी, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं था. मैंने दोनों को ट्राई किया. सो द सिमिलैरिटी बिटवीन द एटम एंड द थंडर 3 वॉज कि दोनों में सनवाइजर था पर इसमें नहीं है. बट इसका ये फैक्टर एक अच्छा लगा मेरे को कि
This is a Sharp 5 rated helmet. Atom does not have any Sharp rating और MT Thunder 3 had a Sharp 4 rating. तो मैंने वही देख के मैंने बोला दिस इज़ अ Sharp 5 rated helmet. चश्मे हमको इतने पसंद नहीं है, और तो इंटेग्रिटी होती है फिर में जब आप एक डबल वाइजर लगवा देते हो तो थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो होती है वो हैम्पर हो जाती है. सो आई वेंट टूवर्ड्स द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एंड काफ़ी अच्छा हेलमेट लगा मुझे. इसकी पैडिंग काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लगता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसकी जो ये मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत स्टर्डी मटेरियल है. जो दूसरा हेलमेट है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू, जो मेरा पूरा स्ट्रेंजर सीरीज़ है, इसमें ये क्रैक्स आने लग गए थे जो थंडर 3 में था. तो आई डिड नॉट गो फॉर द थंडर 3 बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज एक टाइम के बाद जब वो ख़राब होने लग जाता है तो यू डोंट लाइक इट. सो दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिव मटीरियल एज वेल, एंड ये आपको नाइट राइडिंग में बहुत हेल्प करेगा. लाइक आपके ऊपर अगर आपने मान लीजिए राइडिंग जैकेट नहीं पहनी है या कुछ भी नहीं पहना है जिस पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल नहीं है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी बचाने में. And of course, oh yes, the double D-ring system. The MT Atom has that quick release wala system, and this is a double D-ring. MT Thunder 3 had a double D-ring as well. And what else? तो हाँ, एक और एडवांटेज इसमें जो मैंने देखा था वो था ये कि जो इसके कम्युनिकेशन पॉकेट्स हैं उसमें वेलक्रो ऑलरेडी फिटेड आता है. सो यू कैन, इफ़ यू हैव अ सेना बेसिकली, सो सेना के जो स्पीकर्स हैं, जो ईयर पीसेस हैं, उसमें ऑलरेडी पीछे वेलक्रो लगा होता है. सो यू कैन जस्ट स्लैप दैट थिंग राइट ऑन यहाँ पे. बस बेसिकली यू डोंट नीड टू जो उसमें प्रोवाइडेड होता है वेलक्रो, वो आपको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट अपना जो स्टॉक स्पीकर है वो सीधा चिपका दीजिए और इट विल फिट राइट ऑन. तो यही देख के मैंने ये हेलमेट लिया. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वाइजर, दिस इज़ अ पिन लॉक रेडी वाइजर. यू जस्ट नीड टू बाय अ पिन लॉक इंसर्ट विच कॉस्ट अराउंड $1,700. आई डि नॉट गो फॉर इट फॉर नाउ बिकॉज अभी गर्मियाँ आने वाली हैं एंड फॉगिंग अप का सीन कुछ होगा नहीं. सो येस, दिस इज़ द MT Revenge, and I'll probably post a close up video of this one right now. Stay tuned.